यानी कि 49 खानों का ये हमें बनाना होगा ये नक्श। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमें 49 खाने चाहिए, किस लिए? ज़ुबान की बंदिश लगाने के लिए। ठीक है, अब हम इसकी इब्तिदा करेंगे यहाँ से। अलिफ, इसकी तरतीब और तरीक़ा समझ लें। अलिफ है, दाल, रे, सीन, स्वाद और तोएं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। है, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोएं, ऐन। फिर तीसरे में दाल, रे, सीन, स्वाद, तोएं, ऐन और काफ। फिर रे, सीन, स्वाद, तोएं, ऐन, काफ, लाम। फिर सीन, स्वाद, तोएं, ऐन, काफ, लाम और मीम। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। स्वाद, तोएं, इन हुर्फ़ों की बहुत अहमियत है और ख़ासकर किसी की भी ज़ुबान बंदिश करने के लिए, ज़ुबान बंद करने के लिए ज़बरदस्त है ये। ऐन, काफ, लाम, मीम, वाव। तोएं, ऐन, काफ, लाम, मीम, वाव और दो चश्मे वाला है। ये कहलाते हैं हुर्फ़ सवामत, यानी कि अहाद, रसस, ताक और लमू। सही है ये, लेकिन इसकी तरतीब है। ठीक है, ये बना अलिफ है दाल अहाद, रे सीन स्वाद रस, तोएं, ऐन, हाँ, अहाद, रस, ताक और लमू, ये उसके हुरूफ बने हुए पूरे। ये इसकी तरतीब है पूरी। और जब ये पूरी इस तरतीब से आप कर लेंगे, मैं एक दफ़ा हुरूफ चेक कर लूँ कि इसमें कोई हुरूफ में अगर आगे पीछे एक हुरूफ की भी गलती हो गई तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। 1 अलिफ है दाल रे सीन स्वाद तोएं, है दाल रे सीन स्वाद तोएं ऐन, दाल रे सीन स्वाद तोएं ऐन काफ। सही है, रे सीन स्वाद तोएं ऐन काफ, लाम। फिर सीन स्वाद तोएं ऐन काफ लाम मीम, स्वाद तोएं ऐन काफ लाम मीम वाव, तोएं ऐन काफ लाम मीम वाव है। सही है। अब ये आपने पूरा इस तरीके से बना दिया। अब ये है ज़ुबान बंद करने, यानी कि ज़ुबान की बंदिश। ये हमने पूरा लिखना है और यहाँ पे हम लिखेंगे बुस्तम ज़ुबान अक़ल होश होशो हवास ज़ाहिरी बातिनी क़ल्ब और दिमाग, क्योंकि सारे फितने सारे फसाद जो ना वो वसवसे और उससे ही शुरू होते हैं। लब व गोश, क्योंकि जब इंसान गुरूर के नशे में जाता है ना तो उसका दिमाग बड़ा काम कर रहा होता है। तमन न कशाइम,
कस कज़न नकशाइद, सिर्फ ये लिखना है आपने। अब ये देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर, हाँ ये इसकी में लगा के रखो, दोनों लगा के रखो, सही है। ये ज़ुबान की बंदिश के लिए ये हुर्फ़ सवामत हैं, ये आपने इस तरीके से लिखना है। बाकी बिस्तर में ज़ुबान, अक़ल, होश और हवास, ज़ाहिरी और बातिनी, क़ल्ब व दिमाग, लब व गोश्त, तमन्ना कशाइम, कसद न कशाइद, ये आपने लिखना है। अच्छा, आपने ये करना ये है कि इसके आपने जिसके लिए करना मकसूद हो उसके लिए आपने 3 ये बनाएंगे, ये फलीते, ये जो नक्श है ना, ये 3 बनाएंगे आप, ठीक है। इसकी तरतीब ये होगी कि आपने 3 लिखे, ठीक है। 3 लिखने के बाद, अच्छा ये है 49 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा, ओके, 49 खाने। तो ये हम 3 जब बना लेंगे, हर 3 बनाने के बाद एक एक फलीते के ऊपर 49 मरतबा हम पढ़ेंगे सुम्मुन उम्मुन बकमुन फ़हुम ला यतकल्लिमून, ठीक है। ये आयत हम इस पर 49 दफ़ा पढ़ के अपनी नियत करेंगे, उस पर दम कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसका फलीता बना दें, उसको वो बना देंगे तावीज़ मोड़ कर और उस पर धागा चढ़ा के, ठीक है। सबसे पहला तावीज़ जिसके लिए किया जाएगा उसी घर के अंदर आप वज़न के नीचे दबा दें। मिसाल के तौर पे आप किसी के लिए कर रहे हैं, वो दूर रहता है और आप वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, तो आप अपने घर में वज़न के नीचे दबा दें, पहला तावीज़। दूसरा तावीज़ ये है कि किसी वीरान जगह पर, या जो झाड़ियाँ हों या ऐसा हो जहाँ पे इंसान का गुज़र होता हो लेकिन बहुत कम होता हो, सन्नाटे वाली जगह हो, बिल्कुल वीरान जगह हो, जैसे पहाड़ों के बीच में हो गई या ऐसी जगह पे हो गई, दूसरी जगह आपने वहाँ जाके इसको दबा देना है। आई बस समझ में। तीसरा, अगर वो शख्स आप के करीब हो तो आप इसी फलीतों को इसी तरीके से बना के उसको कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, शरबत में, किसी भी चीज़ में मिला के पिला दें। और अगर वो ना हो तो आप यही फलीता लिख कर आप अपना मकसद बयान करके उसको जला देंगे। तीसरा, 3 फलीते बनाए आपने, 49 मरतबा वो आयत पढ़नी है आपने, ठीक है। सुम्मुन उम्मुन बकमुन फ़हुम ला यतकल्लिमून, यह आयत 49 मरतबा पढ़नी है, उस पर दम करना है, अपनी नियत रखना है। पहला, आपने वज़न के नीचे दबा देना है। दूसरा, आपने किसी वीरान जगह पे दबा देना है। अक्सर लोग कब्रिस्तान में भी दबा देते हैं, आई बस समझ में, 2 कब्रों के बीच में दबा देते हैं, लेकिन बेहतर ये कि कब्रिस्तान में ना दबाएँ, आप उसको किसी ऐसी वीरान जगह पे दबाएँ। और तीसरा, आप अगर आपके करीब ही है, आपके साथ रिहाइश है, सब कुछ है, तो आप उनको पिला दें। अगर दूर हो, नहीं पिला सकते, तो आप अपना मकसद बयान करके उसको जला दें। तो ये लग जाएगी इसकी ज़ुबान की बंदिश। उस वक्त तक लगी रहेगी जब तक आप ख़ुद ना खोलो, क्योंकि ये जो हुर्फ़ सवामत है ना, किसी भी चीज़ को कैद करने के लिए, बंद करने के लिए ऐसे लाजवाब हुरूफ हैं ये कि जिसका कोई जवाब नहीं। अमलियात की दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं भी इस वक्त। ये वो हुरूफ हैं कि जिसमें कोई नुक्ते नहीं हैं। ये वो 13 हुरूफ हैं हुर्फ़ तहज्जी में कि जिसमें नुक्ते नहीं हैं। और इसकी जो असल जो तादाद होती है ना, कि जो लोग इसकी ज़कात अदा करते हैं, वो 543 ये लिखे जाते हैं ज़्यादातर, ये पढ़े नहीं जाते। पढ़ते भी हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर इसको लिखे जाते हैं। ज़्यादातर ये अमल किए जाते हैं जैसे सूरज ग्रहण आ जाता है, आई बस समझ में। लोग बाद को चांद ग्रहण में भी कर लेते हैं, लेकिन तासीर इसकी अगर सूरज ग्रहण में की जाए तो बेहतरीन असर रखता है, एक सूरज ग्रहण में। और दूसरी, इसकी अगर आप इसकी तासीर दुगनी करना चाहें तो फिर वो जो आपके कोई भी महीना होता है ना, उसकी जो आखिरी तारीख होती है कि जिसमें अमावस आती है, जिसको अमावस की रात कहा जाता है, उस रात में अगर तैयार किया जाए तो ये बड़ा सरीउ तासीर अमल है। अच्छा, इसके लिए कोई कैद नहीं है, आप दिन में करना चाहें दिन में कर लें, अगर रात में करना चाहें रात में कर लें। अगर आप आखिरी उतरती तारीख़ों में करते हो, अच्छा एक बार याद रखना कि चाँद की तारीख़ें, जो कमरी तारीख़ें होती हैं ना, इसका बड़ा असरानंदाज होता है हमारे अमलियात पर, हमारे अमल पर। हम जब किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें इन तारीख़ों का बड़ा अमल दखल होता है। अब जैसे मिसाल के हम किसी की ज़ुबान की बंदिश खोलते हैं तो हमें चाहिए कि हम चाँद की पहली तारीख से लेकर चाँद की 15 तारीख के दरमियान किसी भी दिन, किसी भी तारीख को ये काम कर लें, तो हमें बहुत असरअंदाज होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और अगर हम किसी की बंदिश लगाते हैं, किसी की ज़ुबान बंद करते हैं, तो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान किसी भी शब के अंदर ये तारीख़ें किया जाए, यानी कि किसी भी महीने के आखिरी अशरे के अंदर, या आखिरी जो 10 तारीख होती हैं, और या आखिरी जो 5 तारीखें होती हैं, उसमें अगर कर लिया जाए तो बड़ा